Hello students, this is our English class and today we will study lesson 8, A Journey to the End of the Earth. So basically before starting the chapter I would like to give you some information about the lesson and the author of this lesson. So this chapter is written by Tishani Doshi. Tishani Doshi was born in 1975 in Chennai, formerly known as Madras. She had published poems, essays, and short stories. She has been the lead dancer also in Chandralekha troupe. तिशानी दोषी जो है वो पैदा हुई है 1975 चेन्नई में, जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. इन्होंने कई सारी पोम्स लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और ये लीड डांसर भी रही हैं चंद्रलेखा ट्रूप के अंदर. In this lesson, Tishani Doshi explains how the Antarctica is the appropriate place to know more about the Earth's past, present and future. इस लेसन के अंदर ये बोल रही हैं कि एंटार्क्टिका जो जगह है वो कितनी सही जगह है जानना है अगर आपको अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में. She exhorts us to take care of the small things so that the big problems about environmental issues may easily be handled. ये जोर दे रही हैं, हमें समझा रही हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जो बाद में जाकर के बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी इन्वायरमेंट के उससे देखा जाए तो. ठीक है, और अगर उन्हें हम अभी इजीली हैंडल कर लेंगे तो आगे जाके वो हमें बड़े इश्यूज नहीं बनेंगे हमारे लिए. एंड आवर अर्थ रिमेन्स अ प्लेस वर्थ लिविंग फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर सेंचुरीज टू कम. और हमारी जो अर्थ है वो एक ऐसी जगह बन पाएगी जिस पर अभी भी कई एनिमल्स और ह्यूमन्स जो हैं वो आने वाली सेंचुरीज तक रह पाएंगे. ठीक है, अगर हमने ध्यान दे दिया छोटी चीज़ों पे तो. सो नाउ वी विल स्टडी द चैप्टर line to line, how we can save our earth and what she's trying to convey. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokelsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च में, जहाँ जो किसके द्वारा थी, एकेडमिक शोकेल्स्की के द्वारा, जो हमें लेके जा रहे थे सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट, यानी दुनिया का सबसे ऐसा ठंडा कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका. My journey began from 13.09 degrees north of the equator in Madras. मेरी जर्नी शुरू हुई थी नॉर्थ से, जो हमारे इक्वेटर है उसके नॉर्थ से, मद्रास से शुरू हुई थी. हम इक्वेटर के नॉर्थ पे जा रहे थे मद्रास से. एंड इन्वॉल्विंग, और वहाँ का टेम्परेचर था 13.09 नॉर्थ का, इक्वेटर के ऊपर जो है वहाँ पे. इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. हमने 9 टाइम जोन्स क्रॉस करे. 6 चेक पॉइंट्स थे हमारे एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी एक्वोस्फीयर्स. और हमने 3 वाटर बॉडीज जो है उनको भी मतलब कवर किया, क्रॉस किया. और हमने कई सारे एक्वोस्फीयर्स जो हैं उनको भी क्रॉस किया है. एक्वोस्फीयर्स की यहाँ पे डेट नंबर नहीं दे रखा है. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctic expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder. अब जब मैंने पहली बार अपना एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखा, उससे वो पैर रखने से पहले मैं करीबन 100 घंटे से ट्रैवल कर रही थी कार के अंदर, एरोप्लेन के अंदर और शिप के अंदर. तो मेरा जो पहला भाव था एंटार्क्टिका के एक सफ़ेद लैंडस्केप पे मैंने पैर रखा था और दूर दूर तक ब्लू हॉरिजन दिख रहा था. वो क्षण मेरे लिए बहुत ही रिलीफ वाला था. ठीक है, और मैं बहुत खुश थी. वंडर as its immensity and its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये उस पहले क्षण जब इन्होंने पैर रखा उस सफ़ेद धरती पर जो पूरी तरह से पानी ब्लू हॉरिजन से घिरी हुई थी सब जगह से. ठीक है, वहाँ पे इन्होंने देखा एक इतनी बड़ी जगह और इतनी आइसोलेटेड, यानी कि कोई जानता नहीं, ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर. ये कैसे एक समय पर इंडिया का हिस्सा रहा करती होगी और इंडिया की ज़मीन से जुड़ी हुई थी. बिकॉज यू ऑल नो कि हमारी जो धरती है उसका जो भी लैंड मास है वो एक
पहले एक ही था पूरा, और उसके बाद में ड्यू टू जो डिफरेंट कंडीशंस ये टूट करके अलग अलग हुए हैं, तैतीस सागर अलग हुआ है, ठीक है। तो इंडिया और अंटार्कटिका एक समय पे एक ही साथ में थे और ये सेम लैंड मास है, तो ये उस चीज़ को सोच रही हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. 600 साल 650 साल मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा अमलगमेटेड सर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सारा एक साथ जो कॉन्टिनेंट था वो था, जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। और वो कैसे डिफरेंट कंडीशंस के कारण जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग जो उनकी जो अलग अलग उनका प्रेजेंट डे में हम देख सकते हैं, जो आज अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, वो पहले एक हिस्सा था लैंड का, गोंडवाना लैंड का, और कैसे अब वो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, मिक्स्ड हो गया। पहले मर्ज था, अब जो है वो अलग हो गया है। Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. उस समय जो चीज़ें थी वो बहुत डिफरेंट थी, ह्यूमंस का अराइवल नहीं हुआ था, और क्लाइमेट जो है वो गर्म रहता था बहुत, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, फ्लोरा और फोना यानी एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी हुआ करती थी उस समय पे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना जो है वो सर्वाइव कर रहा था। फिर समय के साथ साथ जब डायनासोर्स विलुप्त हुए और मैमल्स आने लगे, तब जो ये लैंड मास है इसको अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेट होना पड़ा, मतलब वो जोग्राफिकल कंडीशंस जो है चेंज होने लगी, और ग्लोब जो है जिसको हम आज जानते हैं उसको शेप मिला। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly heading. अब एंटार्क्टिका आना एक हिस्सा है, मतलब एक विज़िट करना एंटार्क्टिका को अपने आप में एक हिस्ट्री को विज़िट करने जैसा है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ से निकले हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields and ozone and carbon and evolution and extinction. अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे जगहों का, कैसे कुछ चीज़ें जो हैं ख़त्म हुई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। हम नॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं हर चीज़ की, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स के बारे में और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, कार्बन के बारे में, सारी चीज़ों की नॉलेज हम यहाँ ले सकते हैं। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. जब आप सोचते हैं इस बारे में कि कुछ मिलियन ईयर्स में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से भर जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। आप इंटेलिजेंटली अगर कुछ सोचते हैं और इमोशनली कैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं कुछ चंद सालों में, तो आपका दिमाग जो है पूरी तरह इन चीज़ों से इस तरह के भावों से भर जाता है। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. Imagine करिए इंडिया जो है नॉर्थवर्ड्स की तरफ मिला हुआ है एशिया से, और उसका क्रस्ट जुड़ा हुआ है और वो हिमालयस बना रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बह करके जा रहा है नॉर्थ अमेरिका के पास में, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड circumpolar current, keeping Antarctica frigid and desolate and at the bottom of the world. और देखिए कि कैसे नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है और एक छोटा सा रास्ता छोड़ रहा है एक सर्कमपोलर करंट के लिए, ठीक है, एक छोटे से एरिया के लिए, और अंटार्कटिका जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, वो अपने अलग है और सबसे उजड़ा हुआ है और अर्थ वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे की तरफ है। ये एक अलग ही चीज़ है जिसको आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती थी, मतलब ये सारी जो विचार हैं उस समय हमारे जो ये राइटर रही हैं उनके दिमाग में चल रहे हैं। For a son whispering, worshipping South Indian like myself, एक
साउथ इंडियन, जो ये साउथ इंडियन है, हमारी जो राइटर है वो साउथ इंडियन है, तो वो पूजा करती हैं सूरज की, ठीक है। 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination. अब एक इस तरह की साउथ इंडियन जो सन की पूजा करती हैं, वो 2 हफ्तों से एक ऐसे एरिया में जहाँ पे 90% अर्थ की आइस है, ठीक है, और बहुत ठंडा है वहाँ पर, सन का कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक सन नहीं है, ठीक है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स। ये ऐसा है एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल के अंदर घूमना, ठीक है, जहाँ पे कोई इंसानी निशानी नहीं है, ना ट्रीज़ हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं, ना होर्डिंग्स हैं, कुछ भी नहीं है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम, आपको सारी चीज़ें जो अर्थ से जुड़ी हुई होती थी वो आप खो देंगे। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries। अब क्या है, आपके सामने जो चीज़ है, यानी कि आपके सामने जो एक नज़ारा है वो कैसा है, एक आप छोटा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी ब्लू वेल्स हैं, और बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो हैं वो इतने बड़े हैं, आइस के जो माउंटेन्स की तरह के, यानी कंट्री जितने बड़े हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है वो बेल्जियम के साइज़ का अभी तक का रिकॉर्ड है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन श्योरियल 24 hours ऑस्ट्रल समर लाइट। अब समय जो है वो जाया जा रहा है, दिन जो निकले जा रहे हैं उस जगह पे, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ऐसा लग रहा है इससे सपने जैसा, ठीक है, समर लाइट जो वो सपने जैसी है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और सब जगह क्या है, एक सन्नाटा है, interrupted only by the occasional avalanches or calving ice sheets consecrates the place। और जो सन्नाटा है वो कब टूटता है, जब वहाँ पर बड़े बड़े मासेस में जब बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह गिरती है तब उसके शोर से, या फिर कोई बड़ी ऑब्जेक्ट जो है वो एक चीज़ से भिड़ करके आवाज़ कर रही है उसकी आवाज़ से, ठीक है, तभी वहाँ पर वो सन्नाटा टूट रहा है। It is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history। ये अपने आप में क्या है, एक इमर्जन है, एक तरीका है जिस जो आपको धकेल देता है किस चीज़ में, सोचने पे मजबूर कर देता है। आपकी अर्थ की जो आपने अभी तक चीज़ें देखी हैं, ठीक है, अभी तक जो आपने सोचा है, हमेशा अर्थ को जो देखा है कि बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, लोग घूम रहे हैं, ये भी अर्थ ही है जहाँ पे ये रह रही हैं, ठीक है, ये भी अर्थ का हिस्सा, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है हमारी अर्थ की। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड, और ह्यूमंस के लिए ये जो फोरकास्टिंग है आने वाले इवेंट की वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ़ you should go through the chapter, and if you have any problem you should consult about those glossary you have given after your chapter. You should read that first, because this chapters has many different words which is not familiar to you, so it will be good for you all कि आप चैप्टर पढ़ने से पहले जो है अपनी ग्लॉसरीज को जो इसमें दे रखी है ग्लॉसरी को उसको पढ़ लें। Have a nice day ahead, students. God bless you all.